बचपन में एक फ़िल्म देखा करते थे जरू और ज़मीन, जिसमें ज़मीनी विवाद को लेकर एक परिवार में इतनी फूट पैदा हुई कि आधा से ज़्यादा परिवार जो है आपसी रिश्तों से ख़त्म हो गया था। तो आज ऐसा ही वाक़या रायपुर रानी के नज़दीक रतौर गांव में देखने को मिला, जहां पर एक बड़े भाई यानी कि रिटायर फौजी के द्वारा छोटे भाई के परिवार को मौत के घाट ही उतार दिया गया। और तो और उसने अपनी जननी को भी और अपने पिता को भी मौत के घाट उतारने की कोशिश करी, लेकिन पिता तो बच गए, लेकिन परिवार के 5 सदस्य जो है मौत के घाट उतारे जा चुके थे। और इतनी भी बेशर्मी यह हो गई कि उनको जो है अग्नि न देने बल्कि उनको जलाने की कोशिश भी की गई। जब हमने आसपास के एरिया में पूछताछ की तो जानने पता लगा कि एक पारिवारिक रंजिश जो एक 2 एकड़ ज़मीन को लेकर परिवार में आपस में जो है कलह चलता था, और मामला सिर्फ रास्ते का था कि रास्ता दिया जाए। और इस छोटे से विवाद को लेकर आज देख सकते हैं कि 2 परिवार जो है वो, एक परिवार तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, दूसरा जो ख़त्म होने के कगार पर है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो परिवार तो ख़त्म हो ही गया और दूसरे परिवार में बचा भी क्या है, क्योंकि एक तो जेल चला जाएगा, सारी उम्र उसकी जेल में रहेगी, और दूसरे परिवार का कोई भी सदस्य कैसे रह पाएगा, आप ये खुद तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और यदि होगा तो पूरी ज़िंदगी जो है वो लोगों के ताने सुनने में ही उनकी जीवन जो है व्यतीत हो जाएगा। हम सुनते जा रहे थे कि कलयुग की अति अभी बहुत अति हो गई है, यानी कि आप देख सकते हैं जहाँ भी कहीं देखें आप गृह कलेश या अनैत कलेश आपको नज़र आएंगे। और सिर्फ वाक्य क्या होगा, जरू और ज़मीन, इन्हीं तीनों के ऊपर किसी न किसी लालच में आकर एक दूसरे की हत्या करने पर हम लोग उतारू हो जाते हैं। तो इस चीज़ से सबक क्यों नहीं लेते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक परिवार तो ख़त्म हो गया, दूसरा परिवार भी ख़त्म होने के कगार पर है। तो कब ये दुनिया शुद्ध लेगी और कैसे इसका इलाज होगा, ये आप सोचने की ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। क्या आप अपने परिवार को ख़त्म करना चाहते हैं या उसे ज़िंदगी देना चाहते हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ये परिवार तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप इस पर संज्ञान लें और अपने परिवार को ख़त्म होने से बचाएं। आइए सुनते हैं दर्शकों की रिपोर्ट और एसपी अंबाला ने इसमें क्या कहा, वो भी सुनते हैं। करतार चंद, कहाँ के रहने वाले हो? कोऑपरेटिव बैंक एज ए मैनेजर रिटायर्ड मानपुर। तो जो ये हत्या हुई है, आपको कैसे मालूम हुआ कि यहाँ पे हत्या हुई है? शहर पे निकला और मैंने पुलिस की 2 गाड़ियाँ देखी, इधर को पुलिस गई है। तो ये हत्या का कारण क्या हो सकता है? देखो ये तो वही बता सकते हो, कोई ज़मीनी कोई मामला है कोई उनका। जो मरने वाले व्यक्ति हैं वो लगभग कितने कितने साल के बच्चे और व्यक्ति हो सकते हैं? मैंने तो देखे नहीं है, लेकिन यूँ कहते हैं ये छोटे भाई की सारा परिवार ही ख़त्म कर दिया। जो घटना करने वाला है, इस व्यक्ति का नाम क्या है? इसके बारे में नाम मैंने फ़ोटो जरूर देखी है मोबाइल में, नाम नहीं मैं जानता भी क्या नाम है, क्योंकि मेरा गाँव मानपुर है, वो रतौर है। लगभग इसके साथ कोई और व्यक्ति भी आ सकता है या अकेला व्यक्ति ने हत्या की है? अकेले ने की है। और फोटो किस हथियार से मतलब तगड़ा है, मिलिट्री से रिटायर है, लगा हुआ है। अब पता लगा भी यहाँ हॉस्पिटल में लगा हुआ है नारायणगढ़। ये कल रात को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। गांव रतौर जो कि नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के तहत पड़ता है, रात करीब 12:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक एक्स सर्विसमैन है भूषण, उसने अपनी माता को, अपने भाई को, अपनी भाभी को, अपने भाई के 2 बच्चों, इनकी निर्मम हत्या की है तेजधार हथियार से। और न केवल हत्या की, उनके शव को नष्ट करने की नीयत से जलाने का भी प्रयास किया गया। जैसी सूचना प्राप्त हुई, सभी पुलिस के संबंधित अधिकारी और क्राइम टीम और सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुंची, और जो मौके पे मौका मुलाजा करके जो भी एविडेंस कलेक्ट हो सकता था कलेक्ट किया गया। आसपास पूछताछ की गई और सारी रात सर्च ऑपरेशन चला के जितने भी सस्पेक्ट्स थे, जितने भी नाम आ रहे थे जो उसके फादर की स्टेटमेंट के मुताबिक या और जो मौके के गवाह थे, उन सभी को जो है काबू कर लिया गया है, इंक्लूडिंग भूषण जो मेन आरोपी है। इनसे भी पूछताछ की जा रही है और बहुत जल्द इसमें पूरे मामले की क्या सच्चाई है वो सामने आ जाएगा। पूछताछ में ये गांव से दूर खेत में डेरे में रह रहे हैं, इकट्ठे घर हैं दोनों भाइयों के, पिछले 20-25 साल से इसी डेरे में रह रहे हैं।
डेरे के साथ इनकी 2 एकड़ 2.25 एकड़ ज़मीन है। उस ज़मीन के रास्ते को लेके इनका परिवार के लेवल पर काफ़ी दिनों से मनमुटाव था। हालांकि कोई अभी तक ऐसी बात नहीं आई कि थाने में कोई शिकायत आई है, उसको भी वेरीफाई कर रहे हैं। तो उस ज़मीन के विवाद को लेके इनका कल झगड़ा हुआ, जिस झगड़े में इसने रंजिश में आके जो अब तक बात पूछना चाहिए, लेकिन कौन साथ था और कितने लोग साथ थे उस बात को भी स्पष्ट किया जा रहा है। अभी काबू किया है, पूछताछ चल रही है। पूछताछ की डेरोगेशन के बाद जैसे ही जो प्रोसीजर है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। सर पिताजी के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की, वो सेक्टर 32 में रेफर हुए हैं। उनके स्टेटमेंट पर ही केस दर्ज किया गया है। और जो भूषण के भाई की एक और बेटी थी उसके ऊपर भी अटैक किया गया है, वो भी सीरियस है। सर क्या अभी तो अरेस्ट के बाद जो प्रोसीजर फॉलो करके सारी बरामदगी की जाएगी। फिलहाल किस हथियार से जो प्राइमा फेसाई लग रहा है, बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सारा क्लियर हो जाएगा। सर आरोपी बिल्कुल उसने शव को जलाने की कोशिश की और वो शव अधजले कंडीशन में ही मिला। तो बिल्कुल बोर्ड से कराया जाएगा। सर इसमें अभी तो ऐसा किसी का लैब सामने नहीं आया, तो पारिवारिक झगड़ा था। अगर कोई ऐसी बात आएगी तो उसको देखा जाएगा। सर कौन इसके अंदर एसआईटी का हमने गठन किया है। इसमें 2 डीएसपी नारायणगढ़ और डीएसपी कैंट, इसके अलावा एसएचओ नारायणगढ़ और सीआईए शहजाद और साइबर से, इन सब की टीम बना के इसमें तफ्तीश की जाएगी।